हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। 11 बज चुके हैं, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज की क्लास, तीनों क्लासें कैसे लगी दोस्तों? आज की लास्ट क्लास कंप्यूटर की क्लास, फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। 15 मिनट के अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चनों का टारगेट करते हैं, देखते हैं 50 मिनट कर लेते हैं अपना टारगेट पूरा। और चलिए फटाफट से दोस्तों, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो व्हाट्सअप कर देना दोस्तों, नंबर है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर है। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों चैनल पे नए हो वो भी आपके सामने सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हंसी मजाक नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। कल एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे, उसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए, दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? पास्कल, एबेक्स, एनिएक, कोई नहीं। दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा दोस्तों? वह है एबेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नेस को, डगलस कार्ल एल्ब्रेट को, सबीर भाटिया को। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? एनिएक, सिद्धार्थ, परम, मेधा। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? वो था एनिएक, यानी एनी बड़ा एक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कोई मजाक हंसी मजाक नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम का मामला है, पूरा कंटेंट। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द का व्युत्पन्न हुई है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द का व्युत्पन्न हुई है? वह लैटिन भाषा के अंदर दोस्तों कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति। प्रथम यांत्रिक पास्कल लाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ब्लेज पास्कल, जैकार्ड, चार्ल्स बेबेज, ये सभी। प्रथम दोस्तों पास्कल लाइन कैलकुलेटर का आविष्कार क्या था? वो क्या था? ब्लेज पास्कल दोस्तों। 7 टॉपिक है, 7 दिन के अंदर कर लेंगे दोस्तों, जल्दबाजी के ज़्यादा जरूर नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर। भारत सरकार द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम, एनिएक, अबेक्स, इनमें से कोई नहीं। परम 8000 दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों विकसित सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम, फ्लोस पावर, चिप्स, अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है वह अनुपम। चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर TA3A परम 10,000 नहीं 8,000 है, भारत का सुपर कंप्यूटर, ठीक है। NR3A JA8 विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, वो है NR3। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस, जापान, USA, ब्रिटेन। डिजिटल कंप्यूटर पहले बार विकसित किया गया था वो USA। नेक्स्ट, कंप्यूटर में काम आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन, प्लास्टिक, तांबा, स्टील। IC की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, IC, इनमें से कोई नहीं। वो होता निर्वात ट्यूब के अंदर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार क्या था? एप्पल ने, HCL ने, IBM ने, इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? वो क्या था? इंटेल ने। नेक्स्ट, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है SSIC, MSIC, VCSIC, ULSIC। VCSIC। चलिए नेक्स्ट, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा B1, AI, CI, DI। अगली पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा अगली पीढ़ी के अंदर। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला कंप्यूटर वास्तव में है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। घरों में व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला दोस्तों वास्तव में कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। ब्लू जीन है कंपनी अनुवांशिकारक सुपर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ब्लू जीन क्या है दोस्तों? वह है सुपर कंप्यूटर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले वो कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है एका, मैजिक, टाटा 1000, तेज। टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है वह एका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? हेवलेट, पेन कार्ड, इप्सन, लेप्लिक, ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक, माइक्रोसॉफ्ट। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर दोस्तों बाजार में लाया गया था, वो था इप्सन। नेक्स्ट, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकता है, डाटा को प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट उत्पन्न करता है, परिणामों को भविष्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे वह कहलाता है इनपुट। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दोस्तों, ठीक है, हार्डवेयर, वो है कंप्यूटर दोस्तों। ये सारी प्रक्रिया कहलाने वाला, करने वाला कंप्यूटर ही कहलाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। दोस्तों कंप्यूटर साक्षर वही कहलाता है जो आवश्यक एप्लीकेशनों में चलाने में दोस्तों एप्लीकेबल हो या चलाने में सक्षम हो। बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। मेनू बार, टूल बार, विंडो, फाइल। बटन और मेनू जो आमतौर पर प्रयुक्त होते हैं, जो कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवाने के लिए मुख्य भूमिका रहती है टूल बार की। टास्क बार में स्थित है स्टार्ट मेनू, स्क्रीन के तल, क्विक लॉन्च, टूल बार स्क्रीन के ऊपर। टास्क बार स्थित है वह स्क्रीन के तल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम के आइकन पर सिंगल क्लिक कर विंडो ऊपर जाएगी। मेन्यू बार, टास्क बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। वह है टास्क बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन में सबसे निचले भाग पर जो एक लंबा सा बार देखते हैं उसे कहते हैं टास्क बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्पेस बार। निचले भाग पर यहाँ पर आता है ना जो बार, उसे क्या कहते हैं? टास्क बार। टाइटल बार जो ऊपर वाला। डेस्कटॉप पर तारीख व समय उपलब्ध होते हैं कीबोर्ड, रिसाइकिल बिन, माइक, कंप्यूटर। टास्क बार पे होते हैं, यहाँ पर टाइम नहीं होते हैं क्या? टास्क बार के अंदर ही। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट। हेल्प मेन्यू दोस्तों स्टार्ट पर होता है, उपलब्ध है, ठीक है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर है क्या? है दोस्तों मॉनिटर, आउटपुट नहीं है। आउटपुट है मॉनिटर, फ्लोटर भी है। जॉयस्टिक आउटपुट नहीं है, प्रिंटर आउटपुट है। जॉयस्टिक दोस्तों इनपुट है, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं डेटा इनपुट, डेटा प्रिंट करे और डेटा देखे, डेटा प्रोसेस, डेटा स्कैन। आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकता है डेटा स्कैन कर सकता है जो अपना आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपभोक्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्टर, टचपैड, सीडी रोम, पेन ड्राइव। वो किया जाता है प्रोजेक्टर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिवाइस हमें कंप्यूटर में सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है इनपुट, आउटपुट, सिग्नलिंग, स्कैनिंग। डिवाइस दोस्तों सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है, वो आउटपुट से देता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र, यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर करता है, प्रिंटर करता है, प्रोजेक्ट करता है या फ्लोटर करता है? ये कार्य करता है मॉनिटर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, फ्लोटर, एलसीडी, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, वो है माइक्रोफोन, और सारे आउटपुट डिवाइस हैं। पैराग्राफ में प्रारंभ में दीर्घ अक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में उपयोग किया जाता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट
वर्ड आर्ट, इंसर्ट सिंबल, इंसर्ट वर्ड ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप कैप। अगर पैराग्राफ में दोस्तों दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर में बदलने के लिए दोस्तों इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ड्रॉप कैप का बटन दबाकर इसे छोटे कर देंगे जो आपने कैपिटल लेटर बनाने के लिए। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। डेजी वाले प्रिंटर, फ्लोटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस है वो फ्लोटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, लेजर प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्रोजेक्टर। हार्ड कॉपी डिवाइस है वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ओसीआर, प्रोजेक्टर, माउस, वेब कैमरा। वह है प्रोजेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपभोक्ता यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट। वह आउटपुट यूनिट। दिए गए विकल्प में से विषम चयन करें। लेजर प्रिंटर है, टच पैड है, लाइट पेन है, स्कैनर है। ये सारे के सारे दोस्तों इनपुट है, लेकिन विषम लेजर जेट अपना जेट प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है, इसलिए भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ध्वनि को रिकॉर्ड उत्पादित करने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर, फ्लोटर, साउंड कार्ड, जॉयस्टिक। ध्वनि को रिकॉर्ड और डिवाइस का उपयोग करने के लिए उत्पादित करने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, फ्लोटर, डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? वह हो जाएगा मॉनिटर। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के अंदर दोस्तों यहाँ पर डिजिटल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर मत कर देना दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस पूछा है, यहाँ पर मॉनिटर हो जाएगा। एक आउटपुट डिवाइस जो रेखा खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है उसे कहते हैं डेजिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, फ्लोटर, चेन प्रिंटर। उसे कहते हैं फ्लोटर। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है वेब कैमरा, स्पीकर, लाइट पेन, ओमार। आउटपुट डिवाइस है वह स्पीकर। मॉनिटर की ऊर्ध्वाधर लंबाई व उसकी क्षैतिज लंबाई संबंधित उसे कहते हैं डॉट पिच, रेजोल्यूशन, एक्सपेक्ट रेशियो, साइज। उसे कहते हैं रेजोल्यूशन दोस्तों। ठीक है, रेजोल्यूशन सही है दोस्तों, इसका एक्सपेक्ट है दोस्तों, ये नहीं मत कर देना दोस्तों। ठीक है, ये गलत है, ये गलत लग रहा है मुझे, रेजोल्यूशन ही सही लग रहा है दोस्तों। रेजोल्यूशन होगा, एक्सपेक्ट रेशियो होगा, मुझे रेजोल्यूशन लग रहा है दोस्तों। अगर नहीं लग रहा है तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ, ये कल वाली क्लास के अंदर बता दूंगा। ठीक है, या टेलीग्राम पर मैं भेज दूंगा इसका राइट आंसर जो भी है। निम्न में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, फ्लोटर अपना आउटपुट हो जाएगा, सॉरी इनपुट हो जाएगा फ्लोटर। वीडियो सिस्टम ये भी हो जाएगा इनपुट। आउटपुट, ये आउटपुट नहीं है फ्लोटर, ये इनपुट है। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है प्रिंटर, लाइट, पेन, स्कैनर, कीबोर्ड। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, छोड़ो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दोस्तों लग रहा है आपको, जो भी आंसर है दोस्तों, ये क्वेश्चन आज कैसे गलत से क्या इसका, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना दोस्तों, मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आउटपुट क्या प्राप्त होता है? आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर प्रयोक्ता से लेते हैं वह प्रयोक्ता प्रोसेसर से देता है, जो प्रयोक्ता प्रोसेसर प्राप्त करता है वह जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। आउटपुट होता है जो प्रोसेसर प्रयोक्ता को देता है। ऊपर वाले क्वेश्चन का दोस्तों एक बार अस्थायी आउटपुट का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है, सॉरी प्रिंटर कीबोर्ड का नहीं दोस्तों। आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का ही प्रयोग ज्यादा करते हैं इनमें से। ठीक है, नाम मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप से विद्यमान होती है, इसे अपना डिस्प्ले डिवाइस प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट का रूप आउटपुट देता है, वह हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। ये कहां से आउटपुट के डिवाइस के रूप में आएगी? ठीक है,
आउटपुट देखने के लिए आप उपयोग करेंगे मॉनिटर का, कीबोर्ड का, माउस का, स्कैनर का। आउटपुट देखने के लिए आपका आपका दोस्तों किसका होगा? मॉनिटर का। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाइट, पेन, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये ऊपर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, यहां पर प्रिंटर इसका राइट आंसर, ठीक है। ग्राफिक्स वाले आउटपुट और कागज को उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेजर जेट, प्लॉटर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। ग्राफिक्स आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो कागज को उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है वो होता है प्लॉटर। स्पीकर है, इनपुट युक्ति, आउटपुट युक्ति, सॉफ्टवेयर या बग। स्पीकर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। चलिए हमारी क्लास हो चुकी है पूरी दोस्तों। ये अपनी कल वाली क्लास के अंदर दोस्तों आउटपुट डिवाइस वाला दोस्तों इनपुट और आउटपुट डिवाइस बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कल वाली क्लास जरूर देखना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी टाइम दोस्तों अपना इसी टाइम रहेगा। सभी को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आज 4 क्लास हुई है, चारों क्लासों को ईमानदारी से जो भी नहीं देखी है वो एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है और अभी चैनल पे लेटेस्ट के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। कल वाली क्लास का टाइम भी सेम ही रहने वाला है। तब तक धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।